चलिए बच्चों, अब हम लोग न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, है ना। नया, इसी को भाई लोग कहते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। इसमें ये चलिए देखते हैं क्या है। देखो, मैं यहां पे दो एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, लेकिन सिर्फ दो एग्जाम्पल तक ही नहीं, मैं जो अप्रोच आपको बताऊंगा उसको अपने दिमाग में आपको बैठाना है, ठीक है। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले यहां मान लो भी तीन चीजें मैंने दे रखा है, नंबर है, ठीक है, सिंबल है और लेटर है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन से मान लो ऐसे रहेंगे, नंबर सिंबल ये, लेकिन जरूरी नहीं, किसी किसी में हो सकता है कि दो ही चीजें दे। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए, तो करना क्या है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई कि फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग चीजों को सोचना है। वैसा नहीं होगा तो फिर लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग चीजों को सोचना है। वैसा नहीं होगा तो फिर कितने कॉन्सोनेंट है और कितने वावेल्स हैं उसके आधार पे चीजों को सोचना है, ठीक है। वो नहीं हो रहा है तो मान लो कि चीजों को अपोजिट करके चीजों को सोचना है। बात समझ, मतलब शुरुआत कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, लेटर नहीं मतलब इसको आप अल्फाबेट कह दो, जैसे डी है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि यहां पे जितने भी वर्ड्स रखे गए और सब के सब ऑड रहते, जैसे मान लो कोई 3 से मिलके बना है, कोई 5 से मिलके बना, कोई 7 से मिलके बना, इस तरह से अगर मान लो कि अगर वर्ड रखे गए हैं तो आपको यहां पे एक चीज और देखना होगा कि अगर सोचो कि अगर सब अगर ऑड ही लिखे गए हैं तो जरूर उसके मिडिल वाले, है ना, जैसे मान लो कि बीच, जैसे 3 है तो इनके मिडिल वाले के थ्रू, मान लो 5 है तो उनके मिडिल वाले के थ्रू। तो अगर सब अगर ऑड होंगे तो आपको ऐसा भी सोचना होगा किसी भी मान लो मिडिल वाले के थ्रू, ठीक है। तो पहले तो जब भी अगर क्वेश्चंस बनेगा तो पहले इतने तरह की चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये सब ना लगे तो फिर आप इधर से सेकेंड या इधर से थर्ड, तब आप सोच सकते हो। लेकिन अभी तक जो मैं बता रहा हूं सब आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जिस पैटर्न के होते हैं, तो यही पहले आपको सोचना है। बात समझ में आ रही है। पहले क्या, फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, नहीं तो फिर लास्ट अल्फाबेट, नहीं होगा तो कितने वावेल, कितने कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। इसी आधार पे चीजों को आपको सीखना है, देखना है। अब यहां पे आपको हर जो अल्फाबेट है उसके आपको प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ये मान लीजिए यहां पे आप देख रहे हो कि 3 चीजें दी गई हैं, मतलब डिजिट है। अच्छा ये बताओ, चलो सबसे पहले अगर आप नंबर को अगर ध्यान से देखते हो तो यहां पे देखो जो नंबर हैं, टोटल बस लेटर्स होते हैं 26, लेकिन जो नंबर्स हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब 26 से ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर नंबर्स अगर मान लो 26 से अगर ज्यादा दिख रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कुछ प्लस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट हुआ होगा, या तो फिर मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट हुआ होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। अगर मान लो कि डिजिट अगर मान लो 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से हैं, तब जो है आपको मल्टीप्लाई वगैरह ये सब चीजें ज्यादा नहीं सोचनी है। तो ये बताओ कि यहां पे जो चीजें देख रहे हो तो यहां पे 26 से ज्यादा लेटर्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम नंबर को देखते हैं कि भाई ये नंबर का क्या हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि कुछ अगर मैच कर रहा है तो उसको देखते हैं पहले। ये बताओ, जैसे 15 है, कहीं 15 नहीं आया, आराम से देखो सीखना। 15 यहां है, 15 कहीं नहीं दिख रहा है। 12 है, कहीं नहीं दिख रहा है। 19 है, कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो इसमें क्या है, यहां पे मुझे देखो 31, यहां भी 31, इसमें 23 और यहां पे भी 23 नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका देखो कोरिलेट करने की कोशिश करें। अगर ये 31 है, यहां भी 31 है, अगर ये 23 है तो यहां पे भी 23 है, तो आखिर इस चीज में क्या सिमिलैरिटी है वो हम पहले देखते हैं। तो देखो मान लो कि अगर मैं इसको देखता हूं, 31 मैं लाने का प्रयास करता हूं संडे, मंडे, बीट या किड से, ठीक है। तो ये देखो, अगर एस की वैल्यू देखो, पहला लेटर है, मान लो एस की वैल्यू कितनी है, 19। अब 19 से 31 बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इसका फर्स्ट लेटर देखते हो तो आप ये देखते हो कि सर ये 19 है, और 19 से अगर 31 बनाना है मुझे तो अभी इसमें तो 12 जो है अभी और हमें ऐड करना होगा, ठीक है। 12 अभी हमको और इसमें भी चाहिए। अगर आप फर्स्ट लेटर का अगर वैल्यू देखते हो, एस 19 है, तो 12 अगर आप ऐड करोगे तब 31 आएगा। तो ये बताओ, तो यहां पे तो शुरुआत में 13 है, बात समझ रहे हो। अगर 13 है तो इसमें भी अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 31 कभी नहीं आएगा। तो फर्स्ट लेटर जब आपने देखा तो इससे ये चीजें मैच नहीं करी,
अब इसमें ये भी भूल जाना है कि जो सामने सामने ही कोड दिया जाता है ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं भी दिया जा सकता है। तो चलो देखते हैं। तो ये बताओ, एक चीज देखो सिमिलर दिखाई दे रही है, वो क्या देखो दिखाई दे रही है, इसमें भी देखो y है और यहां पे भी y है, ठीक है। इसके लास्ट में देखो t दिख रहा है और यहां पे भी t दिख रहा है। तो हम इसी से प्रयास करेंगे 31 और 23 लाने का, मान लेते हैं। तो ये देखो अगर y की वैल्यू होती है 25, क्योंकि फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं बात बनी, क्योंकि दोनों जगह क्या सेम सेम नंबर है, तो यहां अगर सेम सेम होता तो हम समझ सकते थे। तो ये देखो अगर 25 है और यहां पे भी क्या है 25 है, ठीक, t की वैल्यू 20 होती है, इसकी भी वैल्यू 20 होती है। तो देखो अगर मैं सोचता हूं कि अगर 25 है और 31 लाना है मान लो, तो कैसे आएगा। तो 25 और 31 है, तो ये बातें समझ में आई कि अगर 25 है तो इसमें कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। तो 6 देखो यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये देखते हैं अगर 25 तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा समझ में आया। अच्छा देखो t कितना है 20 है, 20 है तो 1 2 3 ऐड कर देंगे तो 23 बन गया, बात समझ में आया। फिर मान लो 20 है, 3 ऐड कर दिए तो 23 बन गया। अभी तक देखो मैं भी सोच रहा हूं, देख रहा हूं, तो अभी तक क्या लॉजिक समझ में आया कि जो लास्ट वाला जो एलिमेंट्स है उसी में जो नंबर्स ऑफ लेटर हैं वही अभी तक ऐड हो रहा है। मतलब सबसे पहले हम लोग नंबर को भी पहले सर्च करने का कोशिश कर रहे हैं, आगे देखो चेक करते हैं, ठीक है। पहले नंबर को सिर्फ देखते हैं। अब देखो जैसे इसमें i है तो i की वैल्यू 9 होती है और ये खुद 1 है तो उसके लिए 10 लिखा गया होगा, अभी तक मान सकते हैं। अच्छा मान लो अगर लव लिखा है तो इसमें क्या है, e की वैल्यू 5 होती है, 5 और 4 9 हो सकता है। अच्छा जी, y कितना 25 और 2 कितना 27 हो गया। अच्छा a की वैल्यू 1 और नंबर्स ऑफ लेटर 5 हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमें समझ में अब आ गया कि यहां पे जो डिजिट जो लिखे जा रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है वह कैसे हो रहा है भाई, तो लास्ट लेटर और प्लस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट। मतलब नंबर के लिए यहां पे क्लू मिल गया कि लास्ट लेटर हो रहा है और नंबर्स ऑफ अल्फाबेट लिया जा रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब जब आप इसको देखते हो यहां पे तो देखो सिंबल वगैरह के लिए, अब देखो ये आई है तो देखो वो आई दिख रहा है, सिंबल को नहीं। अभी चलो हम लेटर को देख लेते हैं। इसमें देखो एल जो शुरू का है देखो वही लास्ट में है, एम जो शुरू का है वही लास्ट में, आई जो शुरू का है वही लास्ट में है। अब देखो के अगर यहां स्टार्टिंग है तो वही लास्ट में है, बी शुरुआत का है तो वही लास्ट में है। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि नंबर्स ऑफ लेटर भी समझ में आ गया। और ये देखो ये जो लास्ट लेटर जो लिखे जा रहे हैं मतलब सॉरी लास्ट जो अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं, ठीक है, वो शुरू वाला बस लास्ट में आ गया। ये भी बात समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि नंबर जो है यहां पे जो नंबर्स जो लिखा जा रहा है वो लास्ट एलिमेंट्स का जो प्लेस वैल्यू है और नंबर्स ऑफ जितने भी इसमें अल्फाबेट है उसको ऐड किया गया। और जो लास्ट में जो इसके लेटर्स जो लिखे जा रहे हैं वो बस शुरू में जो है उसी को बस लास्ट में रख दे रहा है, उसमें कुछ नहीं कर रहा है प्लस माइनस। ठीक है आगे देखो जैसे डी है तो ये लास्ट में चला आया, एच लास्ट में चला आया, एच लास्ट में चला आया, और लास्ट में जैसे 9 है और इसमें टोटल कितने 10 एलिमेंट्स है तो टोटल 19 लिख दिया। बोलो यहां तक तो हमें अब नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। मतलब अप्रोच समझ में आया ना कि सबसे पहले यही शुरुआत करना, कैसे फर्स्ट और लास्ट, नहीं होगा तब फिर कॉन्सोनेंट और वावेल्स, ठीक है, उसके आधार पे। वैसा नहीं होगा अगर मान लो सब ऑड है तो बीच वाला। अगर ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है तो फिर हम लोग सोचेंगे भैया अपोजिट वगैरह सोचेंगे, फिर दूसरा सोचेंगे, इस तरह से सोचेंगे। मतलब इसमें निचोड़ है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो अब देखो सिंबल को देखो समझते हैं। तो सिंबल तो अब समझ में आ रहा है कि अगर ये कॉपीराइट है तो देखो अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें नंबर्स ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि जैसे इसमें 3 है इसमें भी 3 है, या अभी तक ये भी सोच सकते हो कि इसमें वावेल्स के अकॉर्डिंग अगर इसमें एक एक वावेल है, ये भी तो सोचा जा सकता है ना। चलो मैंने क्या सोचा कि अगर ये कॉपीराइट लिखा है तो अभी तक माइंड में बात आई कि इसमें हो सकता है कि 3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 अगर मान लो यहाँ पे मतलब अल्फाबेट हैं तो उसके आधार पे लिखा गया होगा, या फिर कितने वावेल्स हैं उसके आधार पे लिखा गया होगा। आगे चलो और क्लियर करते हैं। देखो मंडे में भी मैं देखता हूं तो इसमें देखो 2 वावेल्स हैं तो दिमाग में आएगी चलो ये मतलब दिल का सिंबल है, ये भी दिल का सिंबल है। ये बातें समझ में आई।
अभी तक दो बातें देखो चल रही है, वावेल्स के आधार पे सिंबल को लिखे जा सकते हैं या तो फिर नंबर्स ऑफ अल्फाबेट के आधार पे। आगे बढ़ो। अब देखो कॉपीराइट और दिल मिला, देखो तो कहीं कॉपीराइट और है क्या? हाँ, एक जगह देखो और कॉपीराइट मिल रहा है, ठीक है, एक जगह और कॉपीराइट मिल रहा है। चलो यहां पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्योंकि है दिल है ना। अच्छा रुक जाओ, चेक कर लेते उसको। चलो पहले इसको आओ देखते हैं। यहां पे मान लो 10, अब जैसे देखो एक है तो ये, अब यहां पे देखो माइनस लिख दिया गया। अब आपको देखो क्लियर हो गया कि अगर यहां पे अगर आप इसको वावेल्स के अकॉर्डिंग सोचते कि अगर एक वावेल आया है उसके लिए कॉपीराइट है, तो इसमें भी तो आई तो अपने आप एक ही वावेल है, तब तो यहां कॉपीराइट होना चाहिए था। लेकिन यहां पे वावेल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अब समझ में आ गया कि नंबर्स ऑफ जो लेटर हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। यहां पे आप कॉपीराइट ही लिख लीजिएगा, ठीक है, ये कॉपीराइट होगा। चलो अब देखते हैं। अब देखो जैसे अब लव है तो इसमें कितने हैं? 4 हैं तो उसके लिए मल्टीप्लाई, 2 हैं तो उसके लिए डिवाइड, इंडिया में कितने हैं? 5 है तो उसके लिए एट द रेट, ठीक है। हिंदुस्तानी है मान लो इसमें 10 हैं तो उसके लिए यहां पे प्लस है, और जिसमें देखो 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए क्या है? कॉपीराइट है, यहां पे कॉपीराइट होगा, ठीक है। चलिए तो अब बताओ कि यहां तक अब आपको बातें समझ में आ गई कि यहां पे जो क्वेश्चन बना उसमें लास्ट लेटर को लिया गया था और उसमें फिर जितने भी अल्फाबेट थे उसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। यहां पे दिख रहा है, देखो अभी इसको रहने देना, ये अलग क्वेश्चन है। अगर अब इसी पे आधारित अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि भाई आप बताओ सूट का कोड क्या होगा? SUIT, तो बस क्या करते, देखो टी लास्ट में 20 है, टोटल कितने हैं? 4 है, यानी नंबर आप लिख देते 24, ठीक है। ये बताओ इसमें अगर 4 है तो 4 के लिए देखो जैसे लव है तो 4 के लिए क्या सिंबल लेना है? मल्टीप्लाई, तो फिर आप यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई, और शुरू में जो एस है बस उसको आप यहां एस लिख देते हैं। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है 24 मल्टीप्लाई और एस। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना मेन आपको बस क्या समझना होता है? बस लॉजिक समझना होता है। आप उस पर 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट दीजिए, मान लो अगर जो मैं टफ की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि चीजें तुरंत तुरंत समझ में आने लगेगी। 1.5-2 मिनट बहुत है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लो अब इसी के आधार पर अगर क्वेश्चन देखो, अब यहां पे लिखा है स्कूल, क्वेश्चन क्या है कि भाई आप हमें स्कूल का कोड बताइए। तो देखो तो ये बताओ कि जो शुरू का है वो लास्ट में आ गया था यस, बताओ कितने इसमें एलिमेंट्स हैं? 6 हैं, तो 6 के लिए क्या था? यहां पे आप इसको हार्ट का साइन बना दीजिए, हार्ट का साइन। इस हार्ट के बाद अब बताओ एल कितना है? 12, और उसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18 हार्ट एंड एस, 18 हार्ट और एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इनपुट और आउटपुट लिखा है, चलो देखते हैं इनपुट एंड फिर क्या हो गया? आउटपुट। तो चलो आई को आप यहां लिख दोगे। अच्छा कितने इसमें एलिमेंट्स हैं? 5 हैं, तो 5 के लिए इधर इंडिया है जैसे 5 के लिए, तो उसके लिए क्या लिखना है? एट द रेट लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब बताओ टी कितना है? 20, टोटल कितने हैं? इधर 5 हैं तो ये 25 आ जाएगा। चलो इधर देखो, इधर कितने हैं? 20, इसमें 6 है तो ये कितना आ जाएगा? 26। 6 के लिए कौन सा साइन दोगे? तो वही हार्ट का साइन दोगे, और उसके बाद शुरू में ओ था तो ओ यहां आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कि यहां पे क्या हो रहा था। लेकिन देखो अब शुरुआत आपको ऐसी करनी है, ठीक है ना, शुरुआत आपको ऐसी करनी है, फर्स्ट वाला फिर लास्ट वाला फिर नंबर्स ऑफ वावेल्स नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट, इसी पे आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आप थोड़ा अब इसमें दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। चलो इसमें भी वैसे ही नंबर्स पहले देखना है कि नंबर्स कैसे हो रहा है।
ठीक, फिर आपका लेटर्स हो गया, फिर आपका वॉवेल्स है, सॉरी नंबर्स, लेटर्स और क्या है, सिंबल, सॉरी। चलो इसी के आधार पे आपको देखना है। चलो ये बताओ, इसमें भी देखो वही काम करेंगे, पहले फर्स्ट फिर लास्ट, इसी तरह से। तो बताओ कि पहले कितने तरह के पहले चलो नंबर देखते, तो नंबर देखते क्या क्या आया है। 6 है, 6 है, अच्छा 7 है, 5 है, ठीक है। नंबर्स जो है वो हमें मिला, यहां पे मैं लिख दूं 6 7 5 8, बस नंबर आप देख रहे हो कि बस यही 4 तरीकों का है, 6 है, 7 है, 5 और 8 है, ठीक है। सिंबल्स को जब हम देखते हैं तो सिंबल देखो कितने तरह के आते हैं, एट द रेट है, फिर एंड है, फिर स्टार है, फिर हैशटैग है, एट द रेट है, एट द रेट है, हैशटैग, एट द रेट है, हैशटैग, हैशटैग, मतलब सिंबल भी देखो कितने तरह के हैं, 4 तरीकों के हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए पहले आइए अब नंबर को हम लोग सर्च करते हैं। भाई नंबर जो है किस आधार पे लिखा जा सकता है, ठीक। चलो तो देखते हैं, अगर मान लो ये 6 6 है तो इस दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो देखते हैं। तो ये बताओ इसमें कितने लेटर्स मिले हैं, 5। देखो इसमें कितने हैं, 5 हैं टोटल, इसमें कितने हैं, 8 हैं टोटल, इसमें कितने हैं, 6 है, और इसमें भी कितने हैं, 5 हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो आप यहां से देखो ऐसे सोच सकते हो ना कि अगर मान लो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है तो उससे जरूर ये 6 बनाया गया होगा, क्योंकि 2 बार 6 6 आया है, 2 बार 5 5 आया है। अच्छा आगे देखते हैं, अगर मान लो अब यहां पे अगर 8 है तो यहां पे 7 है और 6 है तो क्या है, 5 है। अच्छा तो देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहां पे जो नंबर्स ऑफ लेटर हैं, जैसे इसमें है ना नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं, 5 5 हैं। देखो कैसे समझ में आया कि ऊपर में 2 बार 5 5 था और नीचे में 2 बार 6 6 था। तो हम ऐसे ही देखेंगे कि नंबर्स ऑफ लेटर यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ लेटर, ठीक है, और +1, नंबर्स ऑफ लेटर +1 दिखाई दिया, और सेकेंड देखा नंबर्स ऑफ लेटर -1 दिखाई दिया। कैसे, देखो जिसमें अगर मान लो कि ये ऑड है, मतलब जो ऑड नंबर है तो उसमें नंबर्स ऑफ लेटर करके और +1 कर रहा है, और जिसमें देखो इवन है, जिसमें मतलब सम संख्या है, उसमें क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। अभी तक बातें समझ में आई? आगे बढ़ो, जैसे मान लो पीपल है तो पीपल में कितने 6 हैं, तो इसमें क्या करेगा, -1, तो -1 करेगा तो 5 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है अभी, देखो अटेंड है तो फिर से कहीं 5 दिखना चाहिए, देखो 5 दिखाई दे रहा है अभी। अच्छा डेली में मान लो जैसे 5 है तो 6 दिखाई देना चाहिए, हाँ दिख रहा है, और पार्टी में भी 5 है तो देखो 6 दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया? बोलो यहां तक बातें समझ में आई? तो अब समझ में आ गया यहां पे कि नंबर्स ऑफ लेटर अगर आपके ऑड में है तो वहां पे +1 कर रहा है, और नंबर्स ऑफ लेटर अगर आपके इवन में है तो वहां से क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब चलो, अब देखो, अब यहां से एक चीज आपको समझ में आया कि अगर इसमें जैसे 5 था और यहां पे भी कितने हैं, 5 हैं, और उससे देखो 6 और 6 बना है, ठीक है। अब देखो कि इसके लास्ट में क्या है, वी है, और इसके लास्ट में भी क्या है, वी है। चलो अब लेटर्स को भी हम लोग अब अप्रोच करते हैं, ठीक है, लास्ट में वी है और यहां पे भी वी है। तो ये बताओ कि इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो देखो शुरू में मतलब लास्ट में वाई है और यहां लास्ट में भी वाई है, ठीक है। तो अच्छा बताओ कि अगर y की वैल्यू 25 और v की वैल्यू 22, तो अगर 25 में से 3 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा, और यहां पे भी मान लो 25 में से 3 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। अभी कैसे समझ
देखो जब शुरू का अगर हम लोग देखते हैं तो बात तो नहीं बनेगी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का देखते हैं। तो जैसे देखो मैंने यहाँ वीवी देखा, 6 देखा, तो कुछ चीजें तो सिमिलैरिटी मिली, कुछ सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ऐसा ही होता है या नहीं। अच्छा ये सोचो कि अगर मान लो अब इसमें डी है तो डी की वैल्यू 4 होता है, अब 4 में से अगर 3 लेस कर देंगे तो ए आना चाहिए, जैसे मान लो ये ए है। अच्छा ई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, और 5 में से 3 लेस कर देंगे तो 2 आता है, 2 पे क्या होता है, बी आता है। चलो मतलब लेटर्स भी आपको मिल गया। लेटर्स क्या है भाई, यहां पे ये चीजें मिली आपको कि लास्ट लेटर नहीं, लास्ट अल्फाबेट लिख देता हूं, लास्ट लेटर्स -3 हो रहा है, लास्ट लेटर -3 हो रहा है लेटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं, अब चलो सिंबल्स के बारे में पता करें। अब देखो लेकिन यहां पे वही चीजें लिखी गई लेकिन सिंबल इसके अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखो ये हमारा सबसे बड़ा वो रहा, क्लू रहा। जैसे डेली पार्टी था, वाई वाई मैच किया तो वीवी मिल गया, और इसमें देखो 5 था तो 6 मिल गया, और नंबर तो खैर हम लोग यहां से भी देख चुके थे। लेकिन चलो अब हमें देखते हैं भाई सिंबल्स लेकिन इसके अलग अलग आ रहे हैं, तो आखिर ये सिंबल्स की क्या कहानी है। अब देखो कि इसमें फर्स्ट और लास्ट के अकॉर्डिंग तो कुछ सिमिलरिटी नहीं मिली। अच्छा ये समझ में आया कि इस तरफ से सेकेंड प्लेस पर ए है और इस तरफ से सेकेंड प्लेस पर ए है, ठीक है। अच्छा तो मान लो कि अभी @ लिख दिया गया, मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ तो इस तरफ से सेकेंड प्लेस पे तो ओ है, ए तो है नहीं, तो भी तो आपको भाई यहां पे @ ही लिखा गया। इसका मतलब ऐसे भी बात नहीं बन रही है। तो ये देखो कि डेली में 2 वावेल्स हैं, ए और आई, इसमें कितने वावेल्स हैं, 2 वावेल्स हैं। डेली में कितने वावेल्स, 2 वावेल्स। अच्छा पार्टी में कितने वावेल्स, 1 वावेल्स। मतलब अभी तक जो ये वर्ड बना है वह 1 वावेल से बना है और 2 वावेल से बना है। अभी समझते हैं, आगे देखो। अब जब आप इसको देख रहे थे तो ऐड हो रहा था ना, तो ये बताओ अगर डी की वैल्यू कितनी होती है, 4, और 4 में से -3 करोगे तो 1 आएगा, 1 यानी ये वाला। तो ये बताओ, और यहां पे क्या लिखा गया है, @ लिखा गया था। हम आराम से समझते हैं। तो ये बताओ इसमें कितने वावेल्स हैं, इसमें भी देखो 2 वावेल्स हैं, ठीक है। इसमें कितने वावेल्स हैं, 2 वावेल्स हैं। अब देखो टुडे में भी कितने वावेल्स हैं, 2 ही वावेल्स हैं। मतलब समझ में आ गया कि यहां पे जो सिंबल्स लिखे गए हैं वह कैसे लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू वावेल्स, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ वावेल्स, है ना, इन वर्ड, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया कि अगर मान लो 2 वावेल्स होंगे तो उसके लिए हम लोग जो साइन देंगे वो @ का देंगे। अगर 1 वावेल होगा तो उसके लिए कौन सा आ गया, 1 वावेल के लिए स्टार आ गया। बोलो ये बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अब ये डिसेंट है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो इससे कम हुआ यानी ये 5 हुआ, ठीक। अब बताओ इसमें कितने वावेल्स हैं, तो इसमें भी देखो 2 ही वावेल्स हैं, तो ही इसीलिए @ लिखा गया है। चलो अब एंड देखते हैं, एंड कितने, देखो इसमें वावेल्स हैं 1 2 3 4, 4 वावेल्स के लिए क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मतलब देखो 4 वावेल्स के लिए क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब बताओ और कोई सिंबल है। अब देखो अब जैसे अब हैशटैग है, तो चलो अब यहां से हमें हैशटैग मिल जाएगा ना। हैशटैग देखो कैसे मिल जाएगा, अगर मान लो ये 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। अब इसमें बताओ इसमें टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से मान लो बन गया 5, तो इसमें कितने वावेल, 1 2 3, 3 वावेल्स। मतलब 3 वावेल्स के लिए क्या होगा, हैशटैग होगा। अब देखो कि पूरे स्टोरी में इतने ही, मतलब 4 ही तरह के सिंबल्स हैं, और यहां पे जो आपके कोड बने हैं वह कैसे बने हैं, नंबर्स ऑफ वावेल्स के ही अकॉर्डिंग बने हैं, ठीक है। तो चलो एक बार थोड़ा सा और समझते हैं, 1 मिनट सुनिए। अभी तक ये बातें समझ में आई कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट लास्ट, ठीक है, नहीं होगा तो फिर नंबर्स ऑफ वावेल्स, नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट, इसके आधार पर सोचेंगे।
ठीक है। अगर इतना भी नहीं होगा तो इधर से सेकेंड, इधर से फोर्थ, ये सब भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन हमें करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जो प्रैक्टिस वाला जो सेट होगा उसमें देखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे इसके बाद। बात समझ में आ रही है? और जो भी मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया एक बार आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्ट देते चल रहा हूँ कि हाँ इतने टाइप्स के होते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई मोर प्रैक्टिस मोर गेन, तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। और रीजनिंग को हल्के में आज के बाद मत लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय।